हम शुरू आज का काम प्रभु। शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का CCRT न्यू दिल्ली के अधीन 511वां NEP 2030 के अनुरूप अनुष्ठापन आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में पधारे हुए आप सभी शिक्षक संभागियों का मैं राजस्थान शिक्षक साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शब्द को खम्मा घणी राम राम सा। सबसे पहले हमने अपनी आराध्या विद्या देवी मां सरस्वती की आराधना की बहुत ही सुंदर प्रार्थना के साथ। अब आगामी प्रस्तुति के लिए जैसा कि हमारा राजस्थान का परिवेश है, आए हुए अतिथि मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कुमकुम मोली के साथ। पर साथियों, टाइम का बाउंडेशन है। हम हमारे दिल की गहराइयों से आप सभी को कुमकुम और मोली अर्पित करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हेतु हम भगवान श्री गणेश जी की गजानंद लंबोदर मूषक विराजना भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे और उसके बाद में हम हमारा कल्चरल प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मुझे पूर्ण आशा और अपेक्षा है कि आप इस कार्यक्रम का बेहतरीन रूप से लुत्फ उठाएंगे। हालांकि राजस्थान से पूर्व की अन्य स्टेट टीम के द्वारा बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे काफी सारा सीख करके इस अंतिम दिवस पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का आज लास्ट स्टेट है, उसमें हम हमारी तरफ से 100% आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। गणेश वंदना। ब्रह्मा
कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके आ गए राजा मेरे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके आओ गए राजा मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। चलिए, मेरा निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से कि आप सामूहिक रूप से आगे आएं और नीरू जी आप राजस्थान का लोक पारंपरिक गान धरती धुराए कीकर लेवे नाम रो भारत रो राष्ट्रगान और सारी दुनिया बींदड़ी धड़ी है राजस्थान सारी दुनिया बींदड़ी धड़ी है राजस्थान। धरती धोरारी आ तो सुरगाने शरमावे पर देव रमण ने आवे रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी सूरज कड़कड़ ने चमकावे चंदोई मृत रस बरसावे तारा निचरावल कर जावे धरती धोरारी पंछी मधुरा बोले मिसरी मीठे सुरसियों भोले झीड़ों बायरिया पंपोले धरती धोरारी नारा नागौरी हित दाता मधुआ ऊट अड़ूता खाता रे घोड़ारी के बाता धरती धोरारी हीरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो तोरण वीरारो खूटो हीरो जो धाड़ू नो फूटो धरती धोरारी जयपर नगरिया में पटराड़ी कोटा बूंदी गदड़ जाड़ी चंबल के वेयारी गाड़ी धरती धोरारी कोली नाब भरतपुर छोटो मारो सूरज मन रो घोटो खाई मात फिरंगी मोटो धरती धोरारी ई पर तनडो मनडो वारा ई पर जीवन प्राणो वारा ईरी धजा उड़े गिगनारा मायड़ कोड़ारी ईरे सतरी आड़ निभावा ईरे पथने नहीं लजावा ईरे माथो भेंट चढ़ावा मायड़ कोड़ारी धरती धोरारी आ तो सुरगाने शरमावे पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी एक बार पुनः आप सभी को खम्मा घरे। हमारा राजस्थान जैसा कि आपको एक छोटे से चित्र के माध्यम से दिख रहा है, पधारो हमारे देश। हम केवल भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को उसी ध्येय के साथ आमंत्रित करते हैं और बाकायदा बहुत सारे
पर्यटक हमारे राजस्थान के उन दर्शनीय स्थलों का, उन सांस्कृतिक झलकियों का आनंद लेने के लिए पधारते हैं। और राजस्थान का जो ध्येय है वो है, अब जाने क्या दिख जाए। अब राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमें एक गौरवशाली इतिहास को महसूस करने का आनंद मिलता है। जैसे जैसे आप राजस्थान के भिन्न भिन्न स्थानों पर आप जाओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक छोटे भारत के रूप में राजस्थान अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा प्रांत है जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां और भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान वास्तव में अप्रतिम नजर आता है। मैं एक बार पुनः आप सभी अन्य 4 स्टेट के शिक्षक संभागियों का तहे दिल से मेरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पावना आया ए सखी, पावना आया ए सखी, लुड़ लुड़ करूं मनोहार, लोग समझे कि मोती चुके, पर मैं झुक झुक करूं जुहार, झुक झुक करूं जुहार। अर्थात पावना का मतलब होता है मेहमान, कि मेहमान आया ए सखी, मैं झुक झुक करके उनकी मनोहार करता हूं। लेकिन साइड वाला समझ रहा है कि शायद इसके झुकने से हार के मोती नीचे टूट गए होंगे, तो ये मोती को वापस बीन रही है। नहीं, मैं लुड़ लुड़ करूं मनोहार, यानी मैं बार बार रूप से आपके सामने नमन करते हुए मनोहार करती हूं कि पधारो हमारे देश। हम सांस्कृतिक प्रोग्राम को बिल्कुल लेते रहेंगे तारतम्यता के साथ। संभवतया आप सभी को हिंदी बेहतरीन रूप से समझ में आ रही होगी, जैसा कि हम काफी दिनों से साथ में हैं। मेरे 1-2 शिक्षक संभागी है कर्नाटका से, वो बोलते हैं सर थोड़ा स्लो मोशन में बोले तो हम आराम से समझ जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्लो मोशन में बोल रहा हूं। हालांकि मेरे साथी जितेंद्र जी और मेरी बहन नीरू जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हम उसका भी प्रयोग करेंगे, उनका भी फायदा उठाएंगे। चलिए हम राजस्थान की प्रेजेंटेशन पर और देखते हैं कि हमारा राजस्थान कैसा है। राजस्थान, शुरुआती रूप से संक्षिप्त परिचय। ये हमारा भारत वर्ष है और भारतवर्ष के सीमांत राज्य के रूप में राजस्थान अवस्थित है। उसको थोड़ा जूम करके साइड में दिखाया गया है। यह राजस्थान जिसमें पहले 33 जिला हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 41 जिले हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट। कुल जोनल 7 जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। भौगोलिक परिचय की यदि बात करें, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, और लगभग इसके मैप को जब आप देखेंगे तो चतुष्कोणीय आकार का मैप प्रतीत होता है। हमारा राजस्थान जो सदैव कहता है पधारो हमारे देश, कम टू माई स्टेट, यही है अब जाने क्या दिख जाए, नाउ लेट्स सी व्हाट। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो आर्किटेक्चर है या फिर जो बनावट है, ठीक फ्रांस की राजधानी पेरिस की जैसी है। खुली सड़कें और भव्यता को लिए हुए हमारी पिंक सिटी। राजस्थान के अंदर वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है महामहिम हरिभाऊ बागड़े। वर्तमान मुख्यमंत्री है श्रीमान भजनलाल
शर्मा, बिल्कुल महाराष्ट्र से सर, बहुत अच्छा रिलेशन है सर। कह रहे हमारे पहले सीमा, राजस्थान की यदि सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को टच करती है। पाकिस्तान को टच करने वाले जिले हैं जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जयपुर। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। जनसंख्या 14,58,545 पिछली जनगणना के अनुसार और भारत का 7वां स्टेट है जनगणना की दृष्टि से। लिंगानुपात 928 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, 21वां स्थान है भारत का। भौगोलिक रूप से राजस्थान को 4 भूभागों में बांटा। ऊपर आपको नजर आ रहा है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जैसा कि इस गाने के अंदर अभी आपने सुना था, धरती धोरानी। खूब धोरे हैं, खूब टीले हैं। आपने सम का नाम सुना होगा, ओशा के धोरे सुने होंगे, चूरू के धोरे सुने होंगे। कभी आइएगा, आनंद लीजिएगा। रेत की तपन और रेत की ठंडक वास्तव में स्वर्ग सा अनुभव कराती है। अरावली प्रदेश उसके पश्चात का आता है। अरावली वो पर्वतमाला है जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी वलय माला मानी जाती है और ये राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करती है। उसके पश्चात आता पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ईस्टर्न प्लेन रीजन, और लास्ट चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो देखिएगा विविधता जलवायु की दृष्टि से भी हमारे राजस्थान के अंदर खूब समाहित है। राजस्थान की यदि बोलियों की बात करें, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और भी खूब सारी है, जैसे देवड़ावटी है, मालवी है, वागड़ी है, मिश्रित है, खूब सारी बोलियां हैं सर। राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और 2014 से ऊंट को भी राज्य पशु के रूप में माना गया है। चिंकारा, जिसको गजेला वेनेटी वानस जियोलॉजिकल नाम है, और इंडियन गजेले इसका इंग्लिश नेम है। इसके बाद आता है राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़ा टेकोमेला ओंडुलेटा इसका बॉटनिकल नेम है। ब्राइट ऑरेंज ब्लोसम, जिसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है, ये विशेष रूप से राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। एक पेड़ है जिसकी लकड़ी सागवान और देवदार जैसी मजबूत मानी जाती है। राज्य पक्षी गोडामन, जिसको हम जूलॉजिकल नाम में बोलते हैं कोरियोटिस निग्रिकैप्स, और इसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। बहुत सुंदर पक्षी है जो केवल और केवल रेगिस्तानी धोरों में मिलता है। इसके पश्चात आते हैं राजस्थान के मेले। राजस्थान के अंदर बहुत सारे मेले भरते हैं और मेलों का आनंद विशेष रूप से बच्चे बहुत ज्यादा उठाते हैं। आपको जैसा कि स्लाइड के अंदर पहला नजर आ रहा है आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर के अंदर भरता है हर साल। इसके बाद में छोटी काशी के रूप में मशहूर पुष्कर धाम अजमेर के अंदर। ठीक इसी प्रकार से बाबा रामदेव मेला, ये जो रामदेवरा है ये रुणीचा या फिर जैसलमेर के अंदर है। और आपको जानकर अचरज होगा कि ये सर्वधर्म को सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर रूप से आते हैं। हम रामसा बाबा कहते हैं और मुस्लिम इनको रामसा पीर कहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से खूब सारे यात्री पैदल रूप से यहाँ पे आते हैं और अपनी धूप लगाते हैं। इसके बाद श्री महावीर जी का मेला करौली। आगे की स्लाइड को हम बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र जी कुमार सर, आप आगे आए और अपनी प्रस्तुति को हमारे सम्मुख रखें। श्रीमान जितेंद्र कुमार। हेलो हेलो, खम्मा घड़ी साहब, राम राम साहब। आज ये सीसीआरटी का मंच हमें एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मेरी राजस्थान को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ भेजा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल
and we would like to be most welcome all of you that you have to be come and see front of our performance. चाहूंगा ये बहुत पुराना लोकगीत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका आनंद लीजिएगा। इस गाने में एक शब्द आएगा जरख्या। जरख्या होता है एज ए वाइल्ड डॉग, तो आप ध्यान रखना इस जरखे का। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। रे मान्या कोर चाला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर उड़कर भाई रेकर फुर फुर भाई कान्यार मान्या। अरे मोटर बोली हुर, छोरा बोलिया गुर, अरे नगर का नकड़ा, अरे नगर का नकड़ा मोटर पाचे कान्यो बोलियो हुर भाई कान्यार मान्या। अरे मोटर गाड़ी और मोटर गाड़ी रंग में डाबी शहर जुगाड़ा चालाला, और मोटर गाड़ी रंग में डाबी शहर जुगाड़ा चालाला। खासा दाल और बाटी और लापी बुआ ठिकाने चालाला। पर पड़े खबर नाना नानी बुआ ने असमझानी है। ओ बलतो मिर्ची बड़ो और दूध की कुल्फी खानी है। अरे कान्यो मांगियो खिचड़ी रे नानी गाली दाल, अरे कान्यो मांगियो खिचड़ी रे नानी गाली दाल। जी माने ने जिद कान्यो बैठियो, अरे जी माने जिद कान्यो बैठियो दाल में निकलियो बाल। कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस, कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस। अरे मोर राम जी करे फैसलो नानी तो कंजूस, अरे कान्या मान्या बनक कान्या मान्या। अरे मोर राम जी करे फैसलो नानी करे कंजूस। नानी बोली छोड़ दाल चर पर, अरे नानी बोली छोड़ दाल पर चर। अरे मारा लाल ने पिलाओ चर मर कान्या मान्या। रंग बिरंगा कपड़ा ल्यास्या बूट लेदर का तगड़ा ल्यास्या। रंग बिरंगा कपड़ा ल्यास्या बूट लेदर का तगड़ा ल्यास्या। कमी न आवे पीसा ल्यायो मैं भेज के बेस्या। कमी न आवे पीसा ल्यायो मैं भेज के बेस्या। अरे कान्यो मांगियो दूध राबड़ी, नानी गाली खीर। जी मन ने जिद कान्यो बैठो, अरे जी मन ने जिद कान्यो बैठो करे जनावर सी। अरे ईन मीन करक कान्या बेटा टरक, और ईन मीन करक और कान्या बेटा टरक। अरे भीतर बेटी बूढ़ी नानी बाहर आयो जरक, और भिखारी गंदराई गोर जैसा का कान फुर। अरे जोधपुर का अरे जोधपुर का कबूतर उड़ गया रेखा फुर फुर। अरे कान्या मान्या। अरे जोधपुर के कोर्ट में, अरे जोधपुर के चौक में कान्या की बीबी हो गई फुर। कान्या मान्या। बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है पूरा आपने जितेंद्र जी के हाव भावों का और इनके शब्दों का आनंद जरूर लिया होगा। अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। इसके लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि जब भी किसी सेशन हो या किसी टाइम हो जितेंद्र जी से मुलाकात करना और इसका अर्थ जानने का प्रयास करना। नेक्स्ट प्रस्तुति मेरी साथी अरुण जी सेन, राजस्थान का लोक पारंपरिक नृत्य जो राज्य गान भी है घूमर। राम साहब घड़ी खंबा राधे राधे। पधारे हुए सभी पार्टिसिपेंट का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दो लाइन कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को
जीत की एक दुआ मिल गई। दिल्ली में तो तप्त मौसम था पहले, तो क्या कहा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम को ये ठंडी ठंडी हवा जो मिल गई। आप सब यहां दिल्ली में आए, आप सब यहां दिल्ली सीसीआरटी में आए। सीसीआरटी को ऐसे लगा जैसे तकलीफ की कुछ दवा मिल गई, तकलीफ की कुछ दवा मिल गई। जी हाँ, लोग करते घूमर। अति सुंदर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। हालांकि इसको महिलाएं समूह के अंदर नृत्य करती है, लेकिन जैसी संभावना बन पड़ी हमने करने का प्रयास किया। आगे की स्लाइड के अंदर राजस्थान के पर्यटन स्थलों में बहुत सारे किले देखने को मिलेंगे। मेहरानगढ़ किला, आमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अब साथियों, इनसे जुड़ा हुआ इतिहास और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मन है यहाँ पे कहने का, खूब सारी चीजों को संकलित करके भी लाया, लेकिन समय की अनुपलब्धता को देखते हुए केवल और केवल हम आपको चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं। कभी फुर्सत में मिलिएगा, हम इनके उस जसोगान को भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर है, ये पाली के अंदर पड़ता है। सेठ सांवलिया जी का मंदिर ये चित्तौड़गढ़ के मंडपिया के अंदर पड़ता है, और कहा जाता है कि यहाँ जो जाकर के जो आराधना मांग लेता है सेठ सांवलिया जी, उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माँ सच्चाई माता का मंदिर ये पतिहार वंश का बनाया हुआ मंदिर, और मैं बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इसी ब्लॉक से आता हूँ, मेरा मूल निवास यहीं है। आगे अक्षरधाम का जोधपुर मंदिर बिल्कुल दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल वैसा का वैसा बनाया गया और बहुत शानदार। दिल्ली वाले के बाद में इसका स्थान आता है।
हवेलियों की बात करें तो खूब सारे महल और हवेलियां राजस्थान के अंदर। उमेद पैलेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको चित्तर पैलेस कहते हैं। जोधपुर के प्योर चित्तर पत्थर से ये बनाया गया है। और यह चित्तर जो पत्थर है ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी फेमस है। इसके बाद में पटवा हवेली जैसलमेर, ये देखिएगा पीले सोने जैसे रंग के पत्थर के अंदर बनाई गई हवेली। और जैसलमेर जिसके अंदर खूब सारी ऐसी हवेलियां आपको मिलेगी, ऐसे ही पीले कह सकते हैं इनको पत्थर के अंदर। ये हवा महल है जिसके अंदर 364 की समथिंग खिड़कियां हैं। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये 5 मंजिल की वो हवेली है जो वर्ल्ड की एकमात्र इतनी ऊंचाई की हवेली है जो बिना नींव के स्थापित की गई है। आगे है मंडावा की हवेली झुंझुनू। आगे नृत्य की बात, जैसे कि आपको नजर आ रहा है घूमर हमारा राज्य नृत्य है। गैर और ठीक ठीक ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कन्नड़ा के अंदर ढोल नृत्य होता है, शायद होता है ना, वैसे ही ढोल नृत्य भी कह सकते हैं हम। और इसको हम कह सकते हैं गैर नृत्य। महिलाएं समूह के अंदर इसको बिल्कुल मंचित करती है। कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य, अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय का है। आपके साथ खेलते हैं और मुझे गर्व है और आप सभी को गर्व होना चाहिए। हमारे राकेश जी इस नृत्य बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो माकुल बिल्कुल कह सकते हैं कि मंच नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते और ये विशेष नगरों पर ही किया जा सकता है। इसके बाद भवाई नृत्य, आपको जैसे कि ये नजर आ रही है भवाई नृत्य, जो कि राजस्थान की देन है। वास्तव में लगभग 10-11 मटके अपने सर पर पानी से भरे हुए रख करके महिलाएं इस नृत्य करती है। खूब सारे पुरुष भी इसके अंदर अच्छे नृत्य करने वाले हैं। और आपको और ताजुब होगा कि तलवार की तीखी नोक पर खड़े होकर नंगे पांव ये नृत्य किया जा सकता है। कांच की गिलास के पैंदे पर खड़ा रहकर के नृत्य किया जाता है। वास्तव में देखते हैं तब आप दांतों तले उंगली को दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे पर्यटन स्थल की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, खूब सारी बावड़ियां भी है। चांद बावड़ी, झागरा, तुर्जी का झागरा, जो पहली फिल्म देखी उसके अंदर वही बावड़ी थी। पारंपरिक जल स्रोत की बात करें तो राजस्थान के उन ठेठ गांव और देहाती इलाकों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हुआ करती थी, तो कुछ ऐसी परंपरागत जल संग्रहण की टेक्निक अपनाई जाती है, जैसे टांका है, तालाब है, रहट है, कुआं है, नहर और ट्यूबवेल। आगे हम स्लाइड पर आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी राकेश जी जांदू सर का, वो आपको हमारे राजस्थान के लोक देवता और जिनको हम कह सकते हैं जो जाटों के देवता भी माने जाते हैं, और राजस्थान के वो वाले लोक देवता जिनको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहते हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ नृत्य तेजा टेर के रूप में करेंगे श्रीमान राकेश जी। बोलो वीर कमर सुध कर जया तेजाजी महाराज की मैं थाने जगो तेजा गायन सुनो। मैं थाने पहले ही कही थाने समझ में कोनी आवेलो, लेकिन थाने ध्यान लगा सुनना, क्यों यो हमारे बैठे भी बहुत सा लोग बाने भी समझ को नहीं, ये साथे खड़ा आने भी कोना।
राकेश जी, आपके सामने जो टेर गा रहे हैं वो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जिनका मूल जन्म इन्हीं के जिले नागौर के खरनाल नामक एक छोटे से ग्राम के अंदर हुआ था। और वो जब किसान परिवार से जुड़े हुए थे और जब छोटी उम्र के थे तो उनकी बिल्कुल शादी हो चुकी थी और उनको यह तक ज्ञात नहीं था कि मेरी पत्नी कौन है, क्योंकि ना समझ थे तब तक। एक बार की बात है, तेजा जी सो रहे थे, उनकी माता जी उनके पास आती है और बोलती है कि तेजा क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है, तेरे साथी सारे के सारे खेती करने चले गए, तू अभी तक सो रहा है। तो तेजा जी अपनी माँ को कहता है कि मेरी कहाँ बैल है, कहाँ मेरा हल है, बताइएगा, मैं अभी खेत जाता हूँ। और तेजा जी खेत जाते हैं और खेत में जब जाते हैं पीछे से उनकी भाभी, जिनको हम कह सकते हैं बड़े भाई की पत्नी, वो पीछे से खाना लेकर के जाती है और खाना ले जा करके जैसे ही रखती है तो तेजा जी उनको उलाहना देते हैं कि भाभा जी बहुत लेट आए आप, मैं देखिए कब से इंतजार कर रहा हूँ, भूखे मरने लग गया हूँ। तो भाभी जी उनको वापस उलाहना देती है कि इतनी ज्यादा भूख लगती है, इतनी प्यारी रोटियां चाहिए तो तेरी पत्नी को ले आ गए। उसी समय तेजा जी को गुस्सा आता है, वो ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। बोलती है कि फला तो बाबू जी उनको बोलती है कि पनेर के अंदर आपका ससुराल है, वहां जाकर के अपनी पत्नी को ले आओ। अब समय कम है तो पूरा हम गा नहीं पाएंगे, मैं आपको संक्षिप्त में बहुत शॉर्टाइज करके कहानी सुना देता हूं। तेजा जी ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं साथियों। तभी वहां उस ससुराल के अंदर एक लाछा गुर्जरी नाम की एक महिला थी, जिसकी कुछ चोर आते हैं और उनके गायों को लेकर चले जाते हैं। तो तेजा जी के पास दौड़ी दौड़ी आती है कि हे तेजा, मेरी गायों को बचा के ले आ। तो तेजा जी उनको वचन दे देते हैं कि मैं आपकी गायों को, सारी गायों को बचा करके ले आऊंगा। लाते हैं, लेकिन जैसे ही गायों को लेके आते हैं तेजा जी को वापस बोलती है कि मेरे छोटा सा बछड़ा पीछे छूट गया, वो क्यों नहीं लाया। तो तेजा जी बछड़े को लाने के लिए भी प्रतिज्ञा करते हैं और वापस जब जाते हैं तो बीच में एक काला नाग आता है। नाग वो कहते हैं ना, पुराने समय इच्छाधारी नाग होते थे, स्वम भस्म होकर के अपने मोक्ष को प्राप्त करते थे। तो तेजा जी को दया आ जाती, घोड़ी से नीचे उतरते हैं और अपने भाले से उस नाग को बाहर निकालते हैं जलती हुई अग्नि से। नाग को गुस्सा आ जाता है। नाग कहता है मेरी इतने सालों की तपस्या आज परिपूर्ण हो रही थी, तुम मूर्ख कौन है जो मुझे इस तपस्या से मुझे भंग कर दिया। तेजा जी माफी मांगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये चीज थी। अब नाग देवता कहते हैं कि ये नहीं थी तो मैं आपको सजा दूंगा, मैं आपको काटूंगा। तो तेजा जी कहते हैं अभी मैंने वचन दे रखा है लाछा गुर्जरी को कि उसका बछड़ा मैं सकुशल उसके पास पहुंचा दूं, उसके बाद में तुम जहां कहे वहां काट लेना। अब साथियों तेजा जी को बिल्कुल सांप ने रिलीफ दी। तेजा जी जाते हैं, बछड़े को वापस पहुंचाते हैं। वापस तेजा जी उस नाग की जो भी बिल होता है उसके ऊपर जाते हैं और नाग देवता को बोलता है कि अब मुझे काट ले। तो नाग देवता कहते हैं हे तेजा, तुझे कहां काटूं मैं, तेरी गायों को बचाने में जो तूने युद्ध किया, जो लड़ाई की, पूरा का पूरा शरीर तेरा लहूलुहान हो चुका, तेरी जगह ही नहीं, कहां काटूं। तो तेजा जी ने अपनी जीवा को आगे कर दिया कि ये एक जगह ऐसी है जहां अभी मेरा खून नहीं आ रहा है, आप यहां काट लीजिएगा। ऐसे थे हमारे वीर तेजा, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने शूरवीरों और रणबांकुरों से भरी है हमारी धरती, राजस्थान की धरती। हमारे तेजा जी के नाग जो जीभ पे काटे ना, कहा जाता कि नाग कभी खाली जहाँ काटा वाला वहां नहीं काटता, वो उसको कंवारी जगह चाहिए। कंवारी जगह का मतलब ये होता है कि जहाँ कुछ पहले काटा नहीं हो। तेजा जी के शरीर पे केवल एक जीभ बची थी ऐसी, जहां नाग काटे वचनबद्ध उन्होंने आज के आपको यदि कोई छोड़ दे रहा, आप वापस आते हो क्या, उन्होंने कहा ना, शाम को टाइम से पहले जाके बोले सांप काट मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नीरू जी। नीरू जी, आपका नृत्य है मिश्री सु मीठी।
की बात सारी मन है प्रेम को झरनों सा सास की बातों शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा कर चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए तुम थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए तुम कर चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए तुम थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर थे यारी लागो रंग भरी थे खाली सा खूब चाव सोने खाता न चाल थारी मतवारी ओ मन तेरा केस काम गारा मन तेरा केस काम गारा मारो तो मन उड़ जाए मन खरी आँखियाँ है मतवारी ओ मन खरी आँखियाँ है मतवारी मारो तो मन बहता है मन खर चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मौज नहीं पड़ जाए। की बात थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच बिना सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो मन कर जद पाए लड़ी बाजे मन कर जद पाए लड़ी बाजे मारो तो मन हरसाए मन कर रूप लगेला कीड़ो मन कर रूप लगेला कीड़ो तन देख बनाओ सकाए मन कर चांद सही सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। बहुत सुंदर। आगे पीपीटी के माध्यम से जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, आगे आते हम भोजन की बात करते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध थाली की बात करें तो यहाँ पंचकुटा की सब्जी आपको नजर आ रही है, जहां पर सूखी सब्जियां और ये काजू और मेवों से भी महंगी मिलती है। राजस्थान के जो रेगिस्तानी ढोरों पर पनपने वाले जो वनस्पति है उनसे ये वाली सब्जी तैयार की जाती है, जिसको पंचकुटा बोलते हैं, जिसमें कैर, सांगरी, कुमठा इस प्रकार की खाद्य चीजें डाली जाती है। आगे दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, सुना है ना आपने? तो दाल बाटी की ये थाली आपको नजर आ रही है, खाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। रिक्वेस्ट की थी हमने चंद्रमौली जी से कि एक दिन यहाँ पे भी बनाए। आपके भाई इडली खा लिए, डोसा खा लिए, जरूर सर एक दिन दाल बाटी होनी चाहिए। आगे आते हैं पुरुष और महिला। जैसा कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था रात को ड्राइंग बनाने का, इसमें आपको राजस्थान की महिला और पुरुष का चेहरा नजर आ रहा है। राजस्थान के किशनगढ़ से एक शैली है बनी छड़ी की, वास्तव में अति सुंदर। आपको सुबह इनविटेशन कार्ड भेजा, उसके अंदर बनी छड़ी का फोटो भी लगा रखा था। ये पुरुष है जिसको बांकड़ी मूछा वाला मोठियार बोलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो मरु महोत्सव और मरु मेले होते हैं, वहां पे इन मूछों की साफा बांधने की इस प्रकार की कई सारी प्रतियोगिताएं होती है। और ये महिला देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। साथियों, राजस्थान की यदि दुल्हन को, यदि राजस्थान की रजपूती पोशाक के अंदर यदि किसी महिला को देखोगे तो मैं कहूंगा वो स्वर्ग की अप्सरा भी उसके आगे फीकी पड़ेगी। उनके गहने, उनके साज, उनके श्रृंगार को देखेंगे। इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था पद्मिनी का, राजस्थान का वो गौरव, और उस पद्मिनी ने बिल्कुल उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और उन शतरानियों के उन जौहर को हम आज भी याद करते हैं और आज भी उनको हम नमन करते हैं। आगे आते हैं नृत्य की बात करें। राजस्थान के मशहूर नृत्य ढोलों की धरती पर इस प्रकार के खूब सारे नृत्यों को करने वाले नृत्यांगनाएं गुलाब, जिन्होंने देश और प्रदेश विदेशों तक इस नृत्य की ख्याति को फैलाया, कालबेलिया नृत्य। आगे जो आपको प्रस्तुति नजर आ रही है लंगा, जिनको मांगनियार भी बोलते हैं, ये भी जैसलमेर की धरा से आते हैं। समय रहा तो एक लंगा वाला गाना भी यहाँ पे बजाएंगे, बहुत सुंदर, और शायद उस दिन हमने बजाया भी था। आगे आता है स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारी विभूतियां
जिनके हम योगदान को आज पूरा भारत नहीं भूलता है। विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, वीरवाला कालीबाई भील। छोटी सी कहानी, एक बच्ची नन्ही सी बालिका जो एक डूंगरपुर के आदिवासी इलाके की भील जाति से बिलोंग करती है, और वो जब पढ़ती थी रास्तापाल में स्थित वो विद्यालय, साथियों उस दिन वो स्कूल आई नहीं थी और रास्तापाल का विद्यालय खुला था। अंग्रेज अधिकारियों को पता चला, उन्होंने उस विद्यालय को बंद कराने के लिए वहां पर रेड लगाई। अंग्रेज अधिकारी गए, इसके दो शिक्षक थे, एक नाना भाई और एक सांगा भाई। अंग्रेज अधिकारियों ने स्कूल को बंद करने के लिए बोला, नहीं की तो सांगा भाई को ट्रक के पीछे बांध करके घसीटना शुरू कर दिया। तभी कालीबाई जो खेत से आ रही थी घास काट करके, कालीबाई ने देखा मेरे गुरु को कौन घसीट करके ले जा रहा है, हाथों हाथ हाशिए से उस रस्सी को काटा और अपने गुरुदेव को बचाया, लेकिन खुद गोलियों की छलनी हो गई। साथियों वहीं पर उसका बलिदान हो गया। आज भी उस वीर बाला को हम सशक्त नमन करते हैं। वो वीर बालिका जो आज हर एक बालिका को प्रेरित करने का काम करती है। आगे आते हैं हम जमनालाल बजाज और आदित्य विक्रम बिरला। नाम तो जरूर सुना ही होगा बिरला परिवार का। इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुके हैं। आगे खेतरी के राजा अजीत सिंह, इनके योगदान को कोई नहीं भूलेगा। सदियों तक जब विवेकानंद की गाथा को गाया जाएगा, अजीत सिंह को जरूर याद किया जाएगा। ये खेतरी के महाराजा जिन्होंने अमेरिका के शिकागो प्रांत के अंदर विवेकानंद जी को भाषण देने के लिए जाना था, तो इन्होंने ही आर्थिक सहयोग किया था। 1901 के अंदर इनका देहावसान हो गया, विवेकानंद जी का भी अवसाद में चले गए और 1902 के अंदर विवेकानंद जी भी ब्रह्मलीन हो गए। आगे आते हैं परमवीर मेजर शैतान सिंह। इनके योगदान को हम 1962 की लड़ाई के अंदर कतई नहीं भूल सकते। मात्र 8-9 के सैनिकों की सहायता होने मात्र से भी चीन के छक्के छुड़ाए। राकेश जी ने एक दिन इनका बखान जरूर किया था। आगे आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, शायद अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। कृष्णा पूनिया राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली डिस्कस थ्रोवर है राजस्थान की। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक के अंदर उन्होंने 2016 और 2020 के अंदर स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के अंदर। साथ ही अवनी लेखरा, ये 10 मीटर शॉर्ट पिस्टल जो शूटर है, ये है अवनी लेखरा। इन्होंने भी पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल एक साथ भारत के अंदर 2 ये स्वर्ण पदक। हाँ, आगे आते हैं राजस्थान के शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर आर जे सेंगवा साहब की बात करें तो वर्ल्ड के 2% वैज्ञानिकों के अंदर इनका नाम आता है। और मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर है। आगे आते हैं दौलत सिंह कोठारी का मतलब वही ना 1964 की डीएस कोठारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा बातों की फुलवारी, राजस्थान के बहुत मशहूर कवि और लेखक रह चुके हैं, कहानीकार रह चुके हैं। पहली फिल्म आपने देखी होगी शाहरुख खान की, वो इन्हीं की कहानी पर रचित फिल्म है। आगे आते हैं रणबांकुरे। ये आप जब देखोगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। साथियों पहला फोटो नजर आ रहा महाराणा प्रताप जिन्होंने दर की ठोकरें खाई, पहाड़ों के अंदर लुकते चुपते फिरे, लेकिन मुगलों के आगे समर्पण नहीं किया। वो राणा प्रताप जिनके दादाजी राणा सांगा थे। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा और 84 घाव लग गए, एक आंख कानी होगी, फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा और मुगलों के छक्के छुड़ाए। इनके परदादाजी राणा कुंभा, नाम तो जरूर सुना होगा राणा कुंभा का। राणा कुंभा जिन्होंने मालवा के खिलजी को हराया था और विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। वो चित्तौड़गढ़ के किले गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सारे गढ़ैया, जिसके बारे में अबुल फजल ने भी कहा था कि कटारगढ़ को जब हम देखते हैं तो हमारे सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। ये रणबांकुरे हमारे मेवाड़ की धरा से। आगे महाराजा सूरजमल जाट, योद्धा महाराजा सूरजमल और इनके पुत्र जवाहर सिंह। आपके लिए जान करके बड़ा फख्र होगा कि दिल्ली के लाल किले के अंदर उस दरवाजे को, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा था, वो भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर यहां से ले जाकर के वहां पर लगा दिया। वो जवाहर सिंह इन्हीं का पुत्र था। और मुझे
खुशी भी है कि उसी जिले से बिलोंग करते हैं हमारे नीरू जी मैडम। आगे आते हैं पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली पर इनका भी शासन रहा है। और ये आगे आते हैं अनंग पाल तोमर, शॉर्ट रहा लेकिन दिल्ली पर इनका भी शासन रहा। आगे राष्ट्रीय संस्थान, लास्ट स्लाइड है, राष्ट्रीय संस्थान IIT जोधपुर, एम्स जोधपुर, NIT जयपुर, IIM उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्लाइड के माध्यम से हमने ये प्रेजेंटेशन दिया। आगे हमारी 3 प्रस्तुतियां बाकी हैं, हम बहुत शॉर्ट के अंदर इनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आगामी प्रस्तुति के लिए घोड़िया में उड़े रे गुलाल, श्रीमान सैन सर। राजस्थान की धरा और राजस्थान में होली के रंग, कन्हैया जो कि मथुरा ब्रज से बिलोंग करते थे, उसके पास ही लगता हुआ क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर, और हमारे शेखावाटी के क्षेत्र में राजस्थानी फाग ब्रज उत्सव काफी धड़ल्ले से, काफी आनंद के साथ में गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं और मजे के साथ मनोरंजन किए जाते हैं। जी हाँ, इसी संदर्भ में मैं एक राजस्थानी फाग गाना चाहूंगा जो कि ब्रज से संबंधित है। कहा गया, हो अरे होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मने तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मने तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मने तरने, भारी मंगे तर चुड़ले वाली, मारी मंगे तर चुड़ले वाली, कोई घड़िया वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, कोई घड़िया वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने, ओ मारी मंगे तर लेंगे वाली, मारी मंगे तर लेंगे वाली, कोई धोत्या वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, कोई धोत्या वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने, मारी मंगे तर नथली वाली, मारी मंगे तर नथली वाली, कोई मूछा वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, मूछा वालों रे नवाब कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने, होलिया में उड़े रे गुलाल कई और मंगे तरने। बहुत बहुत आभार। आगामी प्रस्तुति राज रंग हमारे सुजीत कुमार। Thank you.
शेखावटी क्षेत्र में नृत्य महिलाओं के कपड़े पहनाकर पुरुष के साथ नृत्य किया जाता है। इसे हमारी राजस्थानी में श्वांग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, राम राम सा। अपने पास दोनों तीनों लैंग्वेज हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम मजाक से करते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है। हमारे शरीर और हमारी भाषा को देख के हमारे को जज करने की कोशिश न करें। जैसा हम शरीर से और भाषा से लगते हैं वैसे हम बिल्कुल भी नहीं है। और आप सभी के लिए अच्छी बात, मेरी तरफ से आज मेरा बर्थडे है। आप दिखना चाहोगे कर सकते हो। मेरी टीम को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। गलती से भी कोई गलती हुई है तो भी हमसे गलती होती रहती है, आप बुरा न माने। मेरे प्रवेश साथी, इन्होंने तो कहते हैं ना कि आप एल मुझे मार, तो इन्होंने अपना बता दिया भाई आज इनका बहुत स्पेशल डे है। जरूर आज प्रवेश जी के साथ पार्टी एंजॉय करोगे। नेक्स्ट जालम जाटनी बाई राकेश जालम। व्यक्तिगत रूप से उम्मीदकरण मेरे सभी शिक्षक साथियों का, मेरे टीम के सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आगामी में राकेश जी और नीरू जी आपसे दो बात करना चाहेंगे। श्रीमान राकेश जी और नीरू जी। सांस्कृतिक प्रस्तुति की परंपरा में आज हमें ये मौका मिला, तो सबके लिए आपका विशेष धन्यवाद। मैं ब्रजभूमि से हूँ, विशेषतः कृष्ण भूमि से हूँ, ऐसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण भजन ज्यादा चलते हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कृष्ण भजन के एक समापन के साथ। पीतांबर सोहे जल वैजंती माला, घोड़ी पे मेरे ठाकुर जी के हीरादम के आला। कुंज बिहारी ओ गिरिधारी, कोई कहे नंद को लाला। बलिहारी तेरी अमित छवि पे ब्रज के गोपी ज्वाला। को देख देख युगल छवि को देख देख, निज जीवन सफल बनाऊं। ब्रज की पावन गलियां
बन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, ब्रज की लता बताऊं, मैं राधे राधे गाऊं। धन्यवाद। माँ थाने एक कविता सुनाओ, पन्ना थाई पर कविता। पन्ना थाई बलिदानी साहिबी ये मेवाड़ था नहीं, पूरे भारत भर में बहुत ही प्रसिद्ध बलिदानी है। और पन्ना थाई पा माँ हिंद की आपरो बेटो चंदन में उदय सिंह जी का सुना, और उदय सिंह ने बताया और चंदन की बलि दी। भी माँ के बारे में मैं एक छोटी सी कविता। पन्ना काली वा अंधियारी वो मांझण रात, अंधियारी वो आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चितोड़े दुर्ग सू एकली चली वो पन्ना काली वा, अरर पन्ना काली वा अंधियारी वो आधी रात, कुंभलगढ़ सू तो चाले पड़ी रे पन्ना काली वा, मेवाड़ धराउन वेला पर वो राज करे बनवीर, ये महाराज करे बनवीर, मार दियो छल सो विक्रम ने अंधिया ताई अधीर, पन्ना अंधिया ताई अधीर, अरे खुदरा टाबर ओ पन्ना खुदरा टाबर, चंदन ने बुलवाए पाले पोस पटाए, चंदन पर देखो कटारी चली है पन्ना काली वा, अरदर पन्ना आधी वा अंधियारी वो आधी रात, चितौड़ दुर्ग सू चाले पड़ी। जय हिंद जय भारत। ये पन्ना था की कहानी है, जिसमें पन्ना के जो बेटे अपने बेटे चंदन को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का अपने सामने आंखों के सामने बलिदान दिया था। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन राजस्थान टीम। आपके लिए पंक्तियां है। रेत के कणों में इतिहास सोया, रेत के कणों में इतिहास सोया, किलो ने वीरों का गीत परोया, किलो ने वीरों का गीत परोया, केसरिया बाना शौर्य की शान, केसरिया बाना शौर्य की शान, हर धड़कन बोले यह है राजस्थान, हर धड़कन बोले यह है राजस्थान, घूमर की ताल पायल की झंकार, घूमर की ताल पायल की झंकार, माटी में बसता है संस्कार, माटी में बसता है संस्कार, नीले नभ तले सुनहरी पहचान, मरु की माया राजस्थान, मरु की माया राजस्थान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है राजस्थान इज मोर देन जस्ट अ डेजर्ट, इन टूरिज्म सेंस इट इज अ जेम्स एंड ज्वेल्स। तो उन्होंने दिखाने का पूरा प्रयास दिखाया कितना विविधता से भरा हुआ है राजस्थान से, और कला को कोई सीमा नहीं होती, कला को कोई जेंडर नहीं होता। ये कुमार सर ने दिखा दिया प्रेजेंट करके, लेकिन थोड़ी सी हमें परवेश सर से की है कि उन्होंने कुछ प्रेजेंट नहीं किया। इतनी अच्छा टैलेंट होने के बाद तो उनका बर्थडे है, कोरियोग्राफर, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और क्रेडिट गोज टू परवेश सर। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपकी इजाजत हो तो फोटो हो जाए आपके साथ तो Yes,
आप सभी स्टेट साथियों का मान सम्मान जो हमें प्रदान किया उसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।